झांसी वीरगति को प्राप्त महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक तलवार एवं वस्त्र ग्वालियर म्यूजियम में लाने के लिए समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकारों की एक बैठक रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सूफी असलम खान ने की। बैठक में विचार रखते हुए पंडित संतोष गौर ने कहा, हमेशा ग्वालियर चर्चा में रहा है और सब जानते हैं अंग्रेजों का साथ किसने दिया था। हमारी महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त इन गद्दारों के कारण हुई थी और इनकी ऐतिहासिक तलवार और बस गद्दारों के शहर में है। हर हाल में हम उनकी तलवार वापस मंगवा कर रहेंगे। इन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी। हम उनकी तलवार को सम्मान के साथ झांसी लाएंगे। इसरार अहमद, रश्मि हयारण, रमेश प्रसाद यादव, राज किशोर सेन, अमृत कुमार साहू, अंसार हुसैन, प्रदीप वर्मा, ब्रजेश परिहार, सुदर्शन कपूरिया, अरुण कुमार हिसारिया, सबा खान, मुस्ताक अली, पंकज रावत, रईस अहमद, सोनू साहू, अनिल रायकवार, हाजरा नीरज साहू, रब, आरिफ खान, आजम खान, पुष्पा शिवरे, काजल प्रजापति, बाबू इब्राहिम, अनीता, रईस खान, सोनी, गौरव कुशवाहा, नईम खान, RS शर्मा, ममता आदि उपस्थित रहे। संचालन मोहम्मद जाहिद मंसूरी ने किया। आभार व्यक्त RK सेन ने किया। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। हमारा नाम पंडित संतोष कुमार गौर। आज वार्ता का जो विषय वो है अगस्त क्रांति। 1857 में जो अगस्त क्रांति हुई उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति को प्राप्त किया और उनके आज 167 वर्ष बीत जाने के पश्चात उनके सारे अवशेष ग्वालियर में संग्रहित हैं। हमारी भारत सरकार और अपने कर्मयोगी साथियों की सहायता से प्रयास है कि वो रानी लक्ष्मीबाई के सारे अवशेष ग्वालियर संग्रहालय में संग्रहित हों। इस विषय को लेकर आज हम लोग सारे लोग उपस्थित हुए और मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय रेल मिनिस्टर और भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न मिनिस्टर्स के साथ विभिन्न विषय पर कार्य कर चुका हूं। उन सभी बातों का छोटा छोटा सा अनुभव प्राप्त हुआ। उससे लगा आज का क्या निष्कर्ष निकला? कुछ आज का निष्कर्ष ये निकला कि हम सारे लोग एकत्रित होकर, चूंकि हम लोगों की मंजिल और रास्ते सभी लोगों के एक है, हम लोग संगठित होकर झांसी के सम्मान की, झांसी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और ये अस्त्र शस्त्र वापस आए, रानी की स्मृतियां झांसी वापस आए। इसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास। तो लगातार इतने समय से चल रहा, आप लोग लगातार विधायक सांसद तब तक बात भी लग रहे, तो कहीं ना कहीं कहाँ कमियां रह जा रही जो ऐसा नहीं हो पा रहा? हमने आज तक अपनी कभी बात काफी हद तक अगर कोई विषय भारत सरकार के हुए तो हमने कभी बात भारत सरकार स्थानीय स्तर पर नहीं रखी। रेलवे स्टेशन के नाम में झांसी समायोजित हो, इसके लिए हमने भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से प्रत्यक्ष अपॉइंटमेंट लिया और प्रत्यक्ष हमने अकेले उनसे वार्ता की। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि अब आप यह विषय अपना गृह मंत्रालय के समक्ष रखें। इसके पश्चात मैंने गृह मंत्रालय से वार्ता की, भारत सरकार दिल्ली वहां पहुंच के और ये विषय क्रियान्वित हुआ। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम झांसी के स्वाभिमान के लिए हम सारे लोग ऐसी क्रमबद्ध तरीके से भारत सरकार के समक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष, स्थानीय प्रशासन के समक्ष रखने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। आज आपकी क्या भूमिका है? आज हमारी ये भूमिका रही है कि जिस तरह से हम लोग बाबर की दरगाह का मैटर और उससे संबंधित 5 मंदिरों का मैटर, इस मैटर को जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक में परसू करके और 5-6 जो उन्होंने नोटिस हम लोग को दिए थे और गाड़ियाँ ले जाके हमारे रिश्तेदार को और मंदिरों को तोड़ने के लिए ये बात की थी। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की जमीन है, जिस जमीन के ऊपर बैठकर हम लोगों ने जो तय किया था कि हमारे जोड़ने से नुकसान तो हो सकते हैं लेकिन फायदे हमारे जोड़ने से होंगे। हम लोग जुड़े और जोड़ने के बाद आज नोटिस देने वाले और उसके कदम इस तरह आज इसमें कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित थे, पत्रकार सभी सम्मिलित हैं, कुछ निष्कर्ष निकला हो क्या? आपने एक विचार रहा? देखिए ऐसा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरे बाजू कितना कातिल में है। अब जहाँ सम्मान की अगर बात करें आप, और महारानी लक्ष्मीबाई का तो देखो विश्व पटल पे नाम ही काफी है
और उन्हीं के नाम से झांसी क्या पूरा विश्व में सब जगह झांसी वासियों को भी नाम होता है, पूरे देश में जाना जाता है। अब उनकी तलवार का यहाँ मुद्दा छाया हुआ है। साथी भाइयों ने एक अच्छा सा प्रयास किया, हालांकि इसके पहले भी हजारों बार प्रयास हो गए, लेकिन एक जो यहाँ पर एक भाई थे उन्होंने समझदारी से जो बात करी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, उन्होंने जो पहले बताई 1000-2000 लोगों को लेकर, फिर हम उसके बाद उसके एक स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तमाम तरह के इसमें जिले जो सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बाद हालांकि इनका प्रयास सार्थक है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि भाई इसके साथ साथ और भी जो जरूरी झांसी में काम है वो भी क्रियान्वित होना चाहिए। जैसा भी एक भाई ने बताया कि 6.5 करोड़ रुपए से दोबारा झांसी स्टेशन को सजाया जा रहा है। मुझे लग रहा सीधा सीधा कमीशन का मामला है भाई, उनको अधिकारी नेताओं को कमीशन चाहिए, और हमारे देश की जो हमारी झांसी की जो बेसिक समस्याएं हैं, यहाँ भाई साहब ने कर बढ़ा दिया, यहाँ टैक्स बढ़ा दिया, नौकरी वाला तो ठीक है, जिसका मोटा व्यापार चल रहा है वो ठीक है, जो दलाली भ्रष्टाचार कर रहा है वो तो और ज्यादा ठीक है, लेकिन भाई साहब एक आम आदमी जिसका पुराना घर बना हुआ है वो 300 रुपये पर डे कमा रहा है, आपने डबल बाजा टैक्स लगा दिया, मतलब हर तरह के टैक्स लगा दिया आपने, वो पैसा कहाँ से भरे? मालूम चला वो अपना दुकान मकान बेच के कहीं और जाके शिफ्ट हो गया। तो ऐसी जो बेसिक मूल हम लोग झांसी वासी हैं, कुछ बेसिक हमारी समस्या है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक दिन हम सब लोग भी यहाँ से गायब हो जाएंगे। कामयाब होंगे जिस तरह से हम अपने झांसी के नाम को अभी खो चुके थे स्टेशन के नाम पर, लेकिन इसको भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपने कामयाबी हम लोग को मिली है, तो उसी कामयाबी जब हमें 2 कामयाबी मिल सकती है तो तीसरी कामयाबी भी हमें मिलेगी। हमें पिछले हालात से सबक तो लेना पड़ेगा, लेकिन हम पिछले हालात को लेके खामोश होकर बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे हमें अपनी तन मन धन जान और माल की भी जरूरत पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो सेकुलरिज्म था वो उन्होंने अपने सेकुलरिज्म के साथ आज तक उनकी निशानियां हम लोग के मौजूद हैं और उन निशानियों को हम लेके चल रहे हैं। एक और ही बात सामने आती है, जिस बात को लेकर भी हमारा हौसला बढ़ रहा है कि जिस तरह से हमारा लोहागढ़ है, रानी लक्ष्मीबाई जब लोहागढ़ में पहुंची तो वहाँ पठानों ने भी उनका साथ दिया, यहाँ तक कि अंग्रेजों की तलवार से 2 भाई नूर और एक और साथ थे शहीद हुए, लेकिन गर्दनें अलग होने के बावजूद भी वो गर्दनें अलग होने के बाद भी तलवार लेके जब लड़ते रहे तो उन हालात को देख के अंग्रेजों ने अपने आप को भागना शुरू किया। हमारे रास्ता मिला और लोहागढ़ से आगे बढ़ी है और उनकी मदद की है, जब उनकी मदद हम कर सकते हैं तो उनके हालात, उनकी जो निशानियाँ हैं और उनकी जो तलवार है इसको भी लेने में हम लोग कामयाब होंगे। ये हमारा संकल्प है। नाम क्या है? मैं गुलाबी गैंग से हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ गुलाबी गैंग की। आज हम लोग सब महिलाएं इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि हमारी झांसी की रानी उन्हीं से नाम से हम लोग यहाँ पे जाने जाते हैं और हम लोगों को सम्मान उन्हीं से ही मिलता है, और हम लोगों को महिलाओं को उनके नाम लेने पे ही हम लोग के अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम लोग यही चाहेंगे कि झांसी की रानी की तलवार, उनकी पोशाक झांसी वापस लाई जाए। अगर ये कार्य नहीं करा जाएगा तो इसके लिए हम सारी महिलाएं जो हैं इसमें एक आंदोलन करेंगी और अपनी झांसी के रानी का नाम हमेशा चलने के लिए, जब तक सूरज चांद रहेगा झांसी की रानी का नाम रहेगा। आपके संगठन में इस समय कितनी महिलाएं होंगी? इस समय हमारे संगठन में 1500 महिलाएं हैं। सबा खान जी, आप इतनी देर से मीटिंग में हैं जी। 1-1.5 घंटा हुआ, क्या आपने सोचा और रानी के विचारों की यहाँ चर्चा हो रही, तो क्या लगता है आप झांसी की हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर नारी की और हर जो महिला है जो उसकी यही इच्छा है कि जो हमारी झांसी की रानी है उसका हक अधिकार झांसी में पूरे तरीके से उसका झांसी में ही होना चाहिए, जो कि ग्वालियर में है। जो कि यहाँ पर मीटिंग रखी गई तो हर किसी ने अपने अपने विचार रखे हुए हैं, तो हमारा क्या जो अपनी सरकार बैठी हुई है, सबसे पहले सरकार से अपने विचार को रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना डीएम अधिकारी को झांसी की रानी की जो तलवार है, जो झांसी की रानी जो भी सामान है ग्वालियर में, उसको पूरी तरीके से झांसी में उसके सामान पे रखा जाए। जो आज विचारधाराएं जोड़ी गई, वार्ता वगैरह चली, क्या लगता है रानी की जो पिछड़ी हुई चीजें हैं तो आ सकती हैं क्या? देखिए, प्रयास करने में कुछ वो नहीं, जब तक जो चीज हम चाहेंगे कि इस चीज को हमें छूना है, अगर अपन भले ही छू नहीं पाए लेकिन अगर प्रयास करेंगे, एक जैसे कि एक उंगली है, अगर एक उंगली 5 उंगलियों को मजबूती से अपन इकट्ठा हो जाएंगे तो जरूरी निश्चित है कि हम तलवार को झांसी की रानी को ला के रहेंगे झांसी।